हमारे हिंदू धर्म में एक इंसान की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें आश्रम भी कहते हैं। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें से पहला होता है ब्रह्मचर्य। एक बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसकी कम से कम 25 साल की उम्र होने तक उसको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और अगर कोई इंसान चाहे तो वो गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम को त्याग करके पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, जैसा कि भारत में कई महापुरुषों ने किया भी है। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भारत के कई ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने ब्रह्मचर्य की शक्ति से दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। काफी लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं ब्रह्मचर्य पर एक वीडियो बनाऊं, तो भाई इसीलिए ये वीडियो मैं खास आप सभी के लिए लाया हूं। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और जो ब्रह्मचर्य की शक्ति को जानना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का आधार वीर्य रक्षा। काफी लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ सीमन रिटेंशन ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य के कई जरूरी हिस्से हैं, जैसे सात्विक भोजन, भगवान का ध्यान इत्यादि, और इन सब में से सीमन रिटेंशन सबसे जरूरी है। सीमन रिटेंशन का मकसद है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाना, जिसके लिए आपको अपने वीर्य को बचाना होगा। वीर्य को हमारी पौराणिक ग्रंथों और आयुर्वेद में इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है क्योंकि वीर्य को बनने में 30 से 35 दिन लगते हैं और ये सबसे कम मात्रा में बनता है। आप जो खाना रोज खाते हैं उससे आपके शरीर में 7 धातु बनते हैं। सबसे पहले आपका खाया हुआ भोजन रस में बदलेगा, फिर रस से खून में बदलेगा, खून से मांस मसल्स, मांस से मैद फैट, मैद से अस्थि बोन्स, अस्थि से मज्जा बोन मैरो, और फिर मज्जे से बनता है वीर्य सीमन। और वीर्य बनने की इस पूरी प्रक्रिया में 30 से 35 दिन लगते हैं और 700 ग्राम खून से सिर्फ 15 ग्राम सीमन बनता है। और वीर्य के इतने मुश्किल से बनने की वजह से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी रक्षा करने को कहा है। पहले जो गुरुकुल होते थे, वहाँ जो शिष्य गुरु के पास पढ़ने जाते थे, उन्हें इसलिए ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया जाता था ताकि वो वीर्य की ऊर्जा को बचाकर उसको अपनी शिक्षा में लगा सकें। इसलिए ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने वीर्य को बचाएं। नंबर 3, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो इंसान वीर्य को बचाता है उसका वीर्य ओजस में बदल जाता है और ओजस में बदलकर वो नीचे से ऊपर आपके दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है। और जो व्यक्ति 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके मन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो हर चीज को याद रख सकता है, हर बात को समझ सकता है, और उसका अनुशासन और दृढ़ निश्चय इतना मजबूत हो जाते हैं कि वो जो चाहे वो पा सकता है। इसी विषय पर स्वामी विवेकानंद की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। बात तब की है जब स्वामी विवेकानंद 35 साल के थे और बेलूर मठ में अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे। तभी वहाँ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की 10 किताबें लाई गईं। इतनी मोटी किताबों को देखकर स्वामी जी के शिष्य बोले, गुरुजी, इतनी मोटी किताबें एक जीवन में पढ़ना तो नामुमकिन है। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, ऐसा है क्या? तो फिर इन 10 किताबों में से कोई भी सवाल मुझसे पूछ लो, मैं उसका सटीक उत्तर दे दूंगा। तो स्वामी जी के शिष्यों ने ऐसा ही किया। उन्होंने 10 किताबों में से अलग अलग सवाल स्वामी जी से पूछे और स्वामी विवेकानंद ने हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। इस पर स्वामी जी के शिष्यों ने हैरान होकर कहा, इतनी मोटी किताबों को याद कर पाना असंभव है, आपने ये कैसे किया? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। अगर तुम भी अपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम भी किसी चीज को बस एक बार पढ़ने भर से याद रख पाओगे। और वीर्य बचाने से सिर्फ बुद्धि ही नहीं बढ़ती, वीर्य बचाने से आपका बल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इस पर स्वामी दयानंद जी की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और वो जगह जगह जाकर सनातन धर्म और ब्रह्मचर्य के उपदेश दिया करते थे। ऐसे ही एक बार वो ब्रह्मचर्य पर उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ब्रह्मचर्य से इंसान की बुद्धि और बल बढ़ता है। तभी वहाँ एक आदमी खड़ा होकर बोला, दयानंद जी, आप एक ब्रह्मचारी हैं और मैं एक गृहस्थ जीवन जीने वाला, पर मुझे आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। स्वामी दयानंद उस समय कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गए। लेकिन जब वो आदमी बैलगाड़ी पर बैठकर जाने लगा तो स्वामी दयानंद ने उस बैलगाड़ी के पहिए को अपने हाथों से पकड़ लिया।
बैलगाड़ी वाला खूब कोशिश करता रहा लेकिन बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। दोनों बैलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन बैलगाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब उस आदमी ने नीचे उतरकर देखा तो उसने देखा कि स्वामी दयानंद बैलगाड़ी के पहिए को पकड़े हुए हैं। उस आदमी को समझ आ गया कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है और उसने स्वामी दयानंद से माफी मांग ली। अब ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप समझ सको कि ब्रह्मचर्य की पावर क्या होती है और क्यों हम सभी लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के कई और फायदे भी होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से एक आदमी ज्यादा मैनली, करेजियस और स्ट्रॉन्ग बनता है। दिमाग शांत और स्थिर रहता है, ध्यान लगाना आसान हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाता है, इंसान ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस करता है। अब बात करेंगे कुछ चीजों की जिनका आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करते समय ध्यान रखना है। नंबर 2, हर लड़की को अपनी बहन मानो। हमारे देश में नारी को देवी माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ब्रह्मचारी और तपस्वियों की भूमि है और एक ब्रह्मचारी और तपस्वी हर स्त्री का सम्मान करता है और किसी को भी गलत भावना से नहीं देखता। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। ब्रह्मचर्य किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो अगर आप एक लड़की हैं और ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहती हैं, तो आपको भी हर लड़के को अपना भाई मानना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए गलत विचार दिमाग में रखोगे तो आप कभी भी सीमन रिटेंशन नहीं कर सकते और ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ब्रह्मचर्य अखंड तभी होता है जब वो विचार, शब्द और कर्म तीनों स्तरों पर किया जाए। इसलिए आपको अपने विचारों को साफ रखना है, कोई भी अश्लील विचार दिमाग में न आने पाए, ना कुछ ऐसा बोलना है जो आपके ब्रह्मचर्य में बाधा बने और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे दूरी बना के रखो। नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन। आज के टाइम पर ये युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर टीनेजर्स बच्चे इन गलत आदतों का शिकार बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पॉर्न वॉचिंग कंट्रीज की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है और ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि भारत वो देश है जहां शुरू से ही ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया गया है। लेकिन लगातार विदेशी आक्रमणों के चलते भारत की अपनी गुरुकुल एजुकेशन खत्म हो गई और मॉडर्न एजुकेशन आ गई। लेकिन उस मॉडर्न एजुकेशन में ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ बताया और पढ़ाया नहीं जाता और इसलिए आज के युवा लोग मास्टरबेशन जैसी गलत आदतों में फंसे हुए हैं। क्या आपको पता है कि 35 दिन में आपका शरीर जितना सीमन बना पाता है, सिर्फ एक बार मास्टरबेशन से वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए ऐसा करने के बाद इंसान अपनी सारी एनर्जी और मोटिवेशन खो देता है और उसका बाकी कुछ करने का मन ही नहीं करता। इसलिए आज के युवाओं को ब्रह्मचर्य को समझने की जरूरत है और इसे फॉलो करने की जरूरत है। खुद ही सोचो, जो चीज आपके शरीर में 35 दिनों में बनती है, वो भी 700 ग्राम ब्लड से, अगर आप उसे बचाओगे तो आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी। और यही वो कारण है कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। अगर वो ऐसा न करते तो क्या आपको लगता है कि उनमें इतना साहस आ पाता कि वो अकेले पूरे ब्रिटिश सरकार से भिड़ जाएं? नहीं आता। और अगर हमें भी उनके जैसा निडर और शक्तिशाली बनना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो ब्रह्मचर्य के बारे में जितना मैं आपको एक वीडियो में बता सकता था उतना मैंने बताया। अगर आपके ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तब तक मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का आधार वीर्य रक्षा, सीमन रिटेंशन। ब्रह्मचर्य में सबसे जरूरी है अपने वीर्य यानी सीमन को बचाना। सीमन हमारे शरीर का आखिरी धातु होता है और इसको बनाने में शरीर को 35 दिन लग जाते हैं और 700 ग्राम खून से सिर्फ 15 ग्राम सीमन बनता है। इसलिए अगर वीर्य को बचाया जाए तो वो ओजस में बदलकर बुद्धि को बढ़ाता है और इंसान को बलवान बनाता है। नंबर 3, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लिया था कि वो एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे वो उनके दिमाग में बिल्कुल छप जाती थी। एक बार उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की 10 किताबों को पूरा याद कर लिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही एक बैलगाड़ी को रोक दिया था। प्रोफेसर रामामूर्ति जी ने ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही अपनी छाती पर एक हाथी को खड़ा कर लिया था। नंबर 2, हर लड़की को अपनी बहन मानो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने ऑपोजिट जेंडर के प्रति साफ विचार रखें, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य विचार, शब्द और कर्म तीनों के मेल से होता है। इसलिए किसी दूसरे के लिए मन में गंदे विचार न लाओ और ऐसे लोगों की संगति भी न करो जो आपके ब्रह्मचर्य में बाधा बन सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन। भारत में पॉर्न देखने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि भारत वो देश है जहाँ ब्रह्मचर्य पर शुरू से ही जोर
दिया गया है। और ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक बात नहीं है। अगर आपको जिंदगी में कहीं भी सक्सेस होना है तो आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही इंसान में वो बुद्धि और शक्ति आती है कि वो चुनौतियों का डट कर सामना कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ब्रह्मचर्य की ताकत को जान पाएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए कमेंट कर जरूर बताओ। और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।